हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे उद्धव ठाकरे, बोले फिलहाल सरकार गिराने की कोशिश लेकिन गिरा नहीं पाएगी बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल नुपुर शर्मा की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी देती है नफरत की स्पीच को बढ़ावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें मोदी की नौटंकी आई सामने, पूरा देश थू थू कर रहा है। जी हाँ, वीडियो वाले को बकायदा दोस्तों कैमरामैन को डायरेक्शन देते हुए नजर आ रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बता देंगे दोस्तों जी हाँ, खड़से के ऊपर ले सकते हैं उद्धव ठाकरे एक्शन। दरअसल आपको बताया जा रहा है सारे विधायक लौटेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी बीजेपी के ऊपर शरद पवार का बड़ा हमला, बोले 3 बार सरकार गिराने की कोशिश की लेकिन गिरा नहीं पाई बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें यशवंत सिन्हा का ऐलान, बोले फिलहाल राष्ट्रपति बनने के बाद जी हाँ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे ईमानदारी से। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे दोस्तों उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी से लगातार 5 दौर की पूछताछ हो चुकी है, ईडी ने फिर से किया है तलब। जी हाँ, बताएंगे कैसे दोस्तों पूरी कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दीदी ने किया सीधा सवाल। जी हाँ, अब तक नुपुर की गिरफ्तारी भाजपा ने नहीं कराई लेकिन हम कराएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। नुपुर गिड़गिड़ाने लगी ममता बनर्जी के सामने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें तीनों कृषि कानून के बाद एक बार फिर से किसान संगठन आया सामने, युवाओं के लिए होगा बड़ा मोर्चा, रॉकेट टिकट ने कर दिया है ऐलान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार, ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी नुपुर। दरअसल दोस्तों नुपुर शर्मा लगातार ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ा रही है। नुपुर शर्मा का कहना है कि उनको 1 महीने से ज्यादा का वक्त दिया जाए, उनकी जान को खतरा है। लेकिन आपको बता दें कोलकाता पुलिस ने साफ कर दिया कि नुपुर शर्मा जहां पर भी हो आप अभी हाल ही में आकर आप यहां पर अपना बयान दर्ज कराएं। आपको बता दें नुपुर जो है ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। नुपुर का साफ कहना है कि फिलहाल हमें 1 महीने की मोहलत दे दी जाए, लेकिन ममता बनर्जी दोस्तों इस मूड में नजर नहीं आ रही। आपको बता दें नुपुर शर्मा ने ही जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर दोस्तों कई लोगों ने जो यहाँ पर जमकर हमला भी बोला था और कहा था कि नुपुर शर्मा को माफ नहीं किया जाएगा। यहां तक कि आपको बता दें दोस्तों जो एक पार्टी के नेता है उन्होंने तो नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम तक रख दिया था, जिसके बाद दोस्तों हलचल तेज हो गई थी। आपको बता दें नुपुर शर्मा की इस बदतमीजी का नतीजा ये हुआ कि जो मुस्लिम देशों के साथ हमारे देश के अच्छे खासे संबंध है वो भी बिगड़ने लगे, मुस्लिम देश हम पर सवाल उठाने लगे। जाहिर सी बात है जो आज देश का विकास रुका पड़ा है, जिस विकास पर दोस्तों बात होती है आप समझिए उस पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें बेमाना और बचकानी होती हैं। आज नुपुर शर्मा के ऊपर दोस्तों बीजेपी को करना थी कार्रवाई, लेकिन ममता बनर्जी कर रही हैं। आप समझिए दीदी कम से कम दोस्तों कार्रवाई तो कर रही हैं। उद्धव ठाकरे ने भी जो नुपुर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी थी, वो बात अलग है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में है। लेकिन फिलहाल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जो दूसरे राज्यों में सरकारें जो बीजेपी से हटकर है वो कम से कम नुपुर के ऊपर एक्शन ले रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य दोस्तों एक राज्य ऐसा नहीं है जो नुपुर के ऊपर एक्शन ले ले, क्योंकि बीजेपी बेसिकली हिंदुत्व की राजनीति करती है। वो लोगों को बताना चाह रही है कि देखो हम तो इस चीज को बढ़ावा देते हैं मुस्लिम देशों के सामने दोस्तों आप समझिए भीगी बिल्ली, लेकिन यहां पर खिसियानी बिल्ली बन रहा है। अगर इतने ही ताकतवर है तो फिर मुस्लिम देशों के आगे कबूल क्यों नहीं किया कि हम नुपुर शर्मा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी चुप पड़ गए थे, वहां तो ये दुहाई दी जा रही थी कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल अलग है नुपुर शर्मा से। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उद्धव ठाकरे ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास, बोले फिलहाल हमारी सरकार चाहकर भी गिरा नहीं पाएगी बीजेपी। आपको बताता चलूं दोस्तों एकनाथ खड़से के ऊपर जो यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं उद्धव ठाकरे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी लोग दोस्तों गए हुए हैं उनको जो है यहाँ पर वापस लाया जाएगा। आपको बता दें एकनाथ शिंदे को दोस्तों राजनीति किसी और ने नहीं बाला साहब ठाकरे ने सिखाई थी, यानी कि उद्धव ठाकरे के फादर। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें उन्होंने ही राजनीति सिखाई और उनको ही गचका देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अब अगर एकनाथ शिंदे का एक दिन पहले का ट्वीट देखा जाए तो उसमें बकायदा वो आदित्य ठाकरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अचानक से दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि वो गुजरात के अहमदाबाद जाकर बैठ गया। गुजरात का अहमदाबाद दोस्तों आप समझते ही हैं केंद्र शासित राज्य है, और ऐसे में दोस्तों भाजपा वहीं पर जाकर क्यों बैठे, सबसे बड़ा सवाल। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ जिन लोगों को लेकर गए हैं उन लोगों के साथ दोस्तों जानबूझकर राजनीति की जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों एकनाथ शिंदे ने से बात भी हुई 2 घंटे तक जो यहाँ पर पार्टी के अभिवक्ता ने बात की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने एक प्रस्ताव रखा है उन्होंने बात मानने से मना कर दिया और साफ कह दिया कि मैं पार्टी वापिस नहीं आऊंगा। दरअसल एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी बनाए। अब आप समझिए दोस्तों शिवसेना को बीजेपी के साथ लाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस हो और उद्धव ठाकरे को वहां पर कोई पद ही नहीं मिलेगा। यह सबसे बड़ी बात भी है। दूसरी बात यह भी कि एकनाथ शिंदे ने जिससे राजनीति सीखी दोस्तों उसी पार्टी को धोखा दे रहा है। ऊपर से लिखता है कि फिलहाल में हमने आज तक कभी जो है किसी पद के लालच में धोखा नहीं दिया अपनी पार्टी को, हम पक्के जो है यहाँ पर भक्त है। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये धोखा नहीं तो फिर इसको क्या कहा जाएगा। और बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं अब जितने भी विधायकों की पत्नियां उन्होंने एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दिया है, और जितने भी विधायकों की पत्नियां उन्होंने साफ कहा कि हमारे पति जो है उनको बकायदा बंधक बनाया गया। आपको बताते चले दोस्तों अब ये साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन लोगों में से दोस्तों एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक गए हैं उसमें से कई विधायक वापस आएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी पूरी कांग्रेस सड़कों पर, भाजपाइयां रह गए सुन। दरअसल दोस्तों इससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि पूरी कांग्रेस सड़कों पर हो, लेकिन दोस्तों जो नजारा देखने को मिल रहा है कांग्रेस का वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कांग्रेस में जान फूंक दी गई हो। आपको बता दें कांग्रेस जगह जगह सड़कों पर उतर रही है और यही कारण है जो कांग्रेस के सामने बीजेपी टिक नहीं पा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राहुल गांधी के सपोर्ट में अंत तक रहेंगे। कल जिस तरीके से अलका लांबा की गर्दन मरोड़ी गई, उनके हाथ खींचे गए, आप समझिए एक अकेली निहत्ती महिला के ऊपर इस तरीके से दोस्तों अत्याचार करना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों साबित होता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के ऊपर भद्रता की हत्या कर रही है। लोकतंत्र की हत्या तो पहले ही हो चुकी है। जिस तरीके से कल अलका लांबा के साथ किया गया उसको लेकर अलका लांबा ने मोदी सरकार को घेर लिया है। अलका लांबा का कहना है जब वो देश का हाल देखती है तो उनको रोना आता है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश इससे पहले बेजार और इतना ज्यादा दोस्तों देश में कभी भी लाचारी नहीं थी, लेकिन आज जो सरकारें कर रही हैं उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। ये सरकार दोस्तों पहली ऐसी सरकार है जिसने पूरे देश को आप समझिए बेच डाला है। पूरा देश अडानी और अंबानी के पास गिरवी पड़ा हुआ है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। सही बात है, विकास तो आपने किया है, लेकिन दोस्तों अडानी और अंबानी का किया है। जनता का विकास कुछ नहीं हुआ है, अडानी और अंबानी का हुआ है। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब मोदी सरकार बंधुआ मजदूर बना देगी आपको और हमें, और अडानी और अंबानी पूरे देश पर राज करेंगे। आप देखिए हर फील्ड में ये लोग हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में इनकी ऐप आ गई है जियो मार्ट। उसके बाद दोस्तों ग्रोसरी में ये लोग आ गए हैं, जितना भी किराने का सामान वगैरह होता है, सब्जी वगैरह होती है, सब कुछ में जो है अडानी आ गया है। आप देख लीजिए बड़े बड़े वेयर हाउस में गल्ला खरीद कर रख लिया जाता है, बाद में आम जनता को महंगे दामों में बेचा जाता है। जियो कंपनी को ले लीजिए दोस्तों, सारी जितनी भी आप समझिए जितनी भी कंपनियां थी सिमों की, उन सारी को एक एक कर मोदी सरकार ने ध्वस्त बंद करा दिया। वो घाटे में जाने लगी और जियो को नंबर 1 पर ले आए। लेकिन दोस्तों अब 2 कंपनियां हैं जो कि अभी भी मोदी सरकार को टक्कर दे रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं, वो है एयरटेल और वी। लेकिन दोस्तों आप समझिए इन कंपनियों को भी ये जीने नहीं दे रहा है। ये कंपनियां भी दोस्तों इनके ऊपर न जाने कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। वहीं पर अगर बात की जाए
तो अब देश में हर फील्ड में आप देखिए दोस्तों, बीजेपी हर जगह घुसा रही है इनको, अडानी अंबानी को, चाहे जगह जगह दूसरे देश हो। अभी हाल ही में जो अडानी को बिजली की सप्लाई का वो बनाया गया है दोस्तों श्रीलंका में, हिस्सेदार वहां पर, तो आपको पता ही होगा। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार पूरे देश को बंधुआ बनाकर दोस्तों आप समझिए किसका मोहताज बनाएगी, अडानी और अंबानी का। मुझे शर्म इस बात की आती है दोस्तों कि टाटा जैसे लोग भी कहते हैं कि जो स्कीम लाई गई है वो बहुत अच्छी है और इससे लोगों को, युवाओं को हम रोजगार देंगे। अगर इतना ही अच्छा है दोस्तों टाटा वाला, आप समझिए, तो उसने पहले लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? सरकार की चाटुकारिता और सरकार की दलाली करना, ये इन जैसे लोगों का काम है। और इस लिस्ट में दोस्तों कई नाम है, जी हाँ, जो कि आप समझिए इतने नाम है कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, जो मोदी सरकार की चरण वंदना में, चाटुकारिता में जरा सी भी कमी नहीं करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो मोदी सरकार ने कटा दी पूरे देश में नाक, लोग वीडियो देखकर थूक थूक कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दोस्तों हाल ही का वीडियो है, आपको बताता चलूं। इसमें मोदी सरकार बाकायदा, एक आदमी आगे आ रहा है तो मोदी उसको डायरेक्शन दे रहा है कि वापस पीछे जाओ। एक कैमरामैन नीचे खड़ा है, 2-4 उनके आगे खड़े हुए हैं, जिसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी खुद डायरेक्शन देते हैं कि कैसे मेरी फोटो लेना है, कैसे जो है यहां पर फोटो लेना है ताकि लोग मेरी फोटो को देखें। यह पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जिसको कभी फोटो खिंचाना दोस्तों नसीब नहीं हुई थी। आप समझिए, ऐसे पहला देश का मैंने प्रधानमंत्री देखा भैया जो अपने खुद की डायरेक्शन देता है, खुद बोलते हैं प्रधानमंत्री कैसे मेरा फोटो खींचना है, कैसे मेरा वीडियो लेना है। अगर कोई सामने आ जाता है, चाहे वो जो बाइडेन हो या कहीं और के दोस्तों आप समझिए बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उनको भी हाथ से खींचकर साइड में हटा देते हैं कि हट जाओ फोटो चल रहा है। आप समझिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर एक कैमरामैन नीचे का फोटो ले रहा है मोदी का, एक कैमरा, 2-3 कैमरामैन आगे खड़े हुए दोस्तों, और एक आदमी मोदी जी से बात करने आगे आता है तो मोदी जी उससे कहते हैं कि जाओ जाओ वापस पीछे जाओ, अभी कैमरे का एंगल सही आने दो, फिर मेरे आगे आना हाथ जोड़ते हुए, और वो आदमी हाथ जोड़ते हुए आगे आता है। अब आप समझिए दोस्तों, कहीं पर भी आपने अर्श पर, आपने किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, दूसरे देशों में ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो अपना ऐसा फोटो शूट कराता हो भैया कि अगर आगे बढ़ना है तो खुद डायरेक्शन दे रहा है कि भैया आइए और ऐसे फोटो लीजिए? ये पहली बार नहीं है दोस्तों। आप जरा इन फोटोज पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में क्या कर रहे थे? अपने साथ कैमरामैन लेकर चलेगा। भगवान भी सोच रहे होंगे कि ये मंदिर में कौन आ गया है। आप समझिए, ऐसा मैंने पहली बार देखा कि मंदिर में कोई कैमरा ले जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महाशय कचरा उठाते हुए नजर आ रहा है, और कचरा भी कैसे उठा रहा है कि कैमरा जैसे ही उनकी तरफ करीब आने लगता है धीरे 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 धीरे, तो मोदी भी धीरे धीरे कचरा उठाते हैं और उसके बाद एक बाटल उठाते हैं, और इस साफ दिखाई देता है कि इनकी नौटंकी चल रही है। ऐसे पहले भी आपको याद होगा दोस्तों मोदी जी का एक और वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि ऐसे न जाने कितने वीडियो है, मोर को खिला रहे हैं और न जाने कौन कौन सी फोटोज वीडियो वायरल होती रहती है इनकी, जिसमें दोस्तों मोदी जी की जो नाटक चलते हैं वो दिखाई देते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो है यहाँ पर दोस्तों, आजकल की लड़कियां नहीं होती हैं वो सेल्फी लेती है जगह जगह, मोदी जी को भी वही भूत सवार हुआ है भैया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री में 4 साल का बच्चा आ गया है या फिर 8-10 साल का, और वो जो है मोदी जी के अंदर कूदफात मचा रहा है। मुझे लगता है मोदी जी को ये सब काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़कर उनको सेल्फी और वीडियो ही लेने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ये काम सही से नहीं कर पा रहे। कम से कम उस फील्ड में तो अच्छा काम करेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अलका लांबा रो पड़ी, पूरी कांग्रेस सड़कों पर, भारतीय जनता पार्टी संग रह गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी से दोस्तों 5 दौर की बात हो चुकी है और ईडी अभी भी शांत होने को तैयार नहीं है। फिर से एक बार राहुल गांधी को तलब किया गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। कल आपको बता दें अलका लांबा की मुंडी मोड़ी गई, उनके हाथ मरोड़े गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस का हैशटैग भी चल रहा है। आपको बता दो दोस्तों दिल्ली पुलिस की जो फितरत है
और जो इनके कारनामे हैं वो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दोनों जगह की पुलिस दोस्तों केंद्र के इशारे पर काम करती है, और आपने देखा है दोनों जगह की ही पुलिस किस तरीके से नाक कटाने का काम भी करती है। आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें छात्रों को पीटा जा रहा था, तब भी दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे। अभी हाल ही में कांग्रेस के ऑफिस में घुसे थे, वहां तोड़फोड़ मचाई थी, और वो लोकतंत्र का चीलहरण ही था, क्योंकि इससे पहले न जाने कितनी सरकारें आई, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भाजपा कार्यालय में पुलिस नहीं भेजी, ना ही तोड़फोड़ करवाई। लेकिन बीजेपी तो दोस्तों आप समझिए पूरी जगह पर, हर जगह पर इसी तरीके का जो है आतंक मचाने पर तुली है। दरअसल बीजेपी की यह सोच है कि पूरे देश, हर राज्य में हमारी सरकार हो जाए और फिर विपक्ष का कुछ लेना देना ही ना हो। ऐसे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि देश को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, एक तानाशाह देश बनाने की कोशिश की जा रही है कि हर जगह हमारी सरकार हो। और दोस्तों जब तानाशाही पर देश चलने लगता है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिर देश का क्या हाल होता है। जी हाँ, जो चीन का हाल है वही इस देश का भी सरकार करना चाह रही है, लेकिन हमारे देश की जनता बहुत ही समझदार है। सरकार ये ना भूले कि सरकार को दौड़ाने में 2 मिनट का टाइम लगेगा जनता को। जिस दिन सड़कों पर जनता उतर गई उस दिन भारतीय जनता पार्टी का श्रीलंका से भी बदतर हाल होगा, और इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इस देश की जनता कई बार सड़कों पर उतरी है। एक बार गांधी जी उतरे थे तो अंग्रेजों को भगाकर ही दम माना, दूसरी बार दोस्तों अब देश की जनता अगर उतरी तो बीजेपी को इस देश से भगाकर ही दम मानेगी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले, देश की जनता को ठगना बीजेपी के बस की काम नहीं है। जनता से सरकार है, ना कि सरकार से जनता है। अगर ये जनता नहीं होती तो सरकार नहीं बन पाती, और सरकार अगर बन ही गई है तो बीजेपी को सही काम करना चाहिए, वरना देश की जनता उल्टे पैर दौड़ाना अच्छे से जानती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले युवाओं को शिक्षा नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार नई नई नीतियां लाकर अपने काले कानूनों को युवाओं के ऊपर थोप रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में जिस तरीके के हालात बन गए, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश का युवा, देश का मुसलमान, हर वर्ग का इंसान इस सरकार से परेशान हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जो कहती है उसका कोई मतलब ही नहीं है। सरकार की काली नीतियां और सरकार के दोस्तों गलत फैसलों के कारण आप समझिए आम जनता का जीना हराम हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े फैसले लेती है उसके फैसलों का कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी दोस्तों आज जो वादे करती है उन वादों की पोल खुल चुकी है। आप समझिए मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, वो सिर्फ एक जुमला निकला। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सत्ता में आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां दूंगा। लेकिन दोस्तों क्या 1 करोड़ को छोड़िए 1 लाख लोगों को भी 1 साल में नौकरी मिली? जिसका जवाब है नहीं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई पत्थरबाजी करे मुस्लिम तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, एस अग्निपथ स्कीम के तहत न जाने कितनी ट्रेनें फूंक दी गई, कितनी बसें को आग के हवाले कर दिया गया, कांच तोड़ दिए गए, जगह जगह उत्पात मचाया गया, बीजेपी के कार्यालय तोड़े गए, और उसके बाद भी एक के भी घर पर बुलडोजर नहीं चला। आखिरकार दोस्तों ये कैसा इंसाफ है कि अगर कोई मुस्लिम पत्थर चलाए तो उसके घर पर बुलडोजर चला दो, लेकिन अगर दोस्तों कोई हिंदू भाई पत्थर चलाए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसको दोस्तों अगर पक्षपात न कहा जाए तो क्या कहा जाए। ऊपर से बीजेपी की बेगैरती देखिए कि बीजेपी कहती है हम पक्षपात नहीं करते, हम तो जो दोषी होता है उसको सजा देते हैं। अच्छा, अगर दोषी होता है तो फिर जिन लोगों ने ये उत्पात मचाया, ये दंगा मचाया, जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई, उनको अब तक सजा क्यों नहीं मिली? मोदी जी आपके जुमले आपके पास ही रहे तो अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून के बाद एक बार फिर से किसान संगठन आए साथ, कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान संगठन एक बार एक साथ आ गए हैं। जी हाँ, और इस बार दोस्तों युवाओं के लिए साथ आए हैं। रॉकेट टिकट ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब किसान जो है आंदोलन करेगा, और यह आंदोलन इसलिए करेगा दोस्तों किसान क्योंकि फिलहाल अब सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाएगी। और वो मुहिम क्या है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी राजनीति कर रही है उस राजनीति का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के दोस्तों पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है, इसलिए खुल चुकी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
वो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान ही सड़कों पर उतरेंगे और युवाओं को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और सच्चाई और सच्ची न्यूज आप देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब के बाद एक घंटी आएगी